गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे वितान का दूसरा चैप्टर राजस्थान की रजत बूंदी। यह लेसन मशहूर पर्यावरणविद अनुपम मिश्र जी द्वारा रचित है। इस पाठ में हम लोगों ने कुई निर्माण की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन किया कि किस प्रकार राजस्थान की कड़ी धूप में किस प्रकार चिजारो जाति के लोग अनवरत संघर्ष करके कुई का निर्माण करते हैं। और कुई निर्माण की प्रक्रिया जो है इतनी सरल नहीं है। तो इस तपती धरती से मीठे पानी का जो जल स्रोत है उसको प्राप्त करने के लिए किन किन असुविधाओं का वहाँ के लोगों को सामना करना पड़ता है उसके विषय में हम लोगों ने इससे पहले क्लास में अध्ययन किया। तो उसी को हम लोग एक बार पुनः जो है हम लोग अध्ययन करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आइए हम लोग एक बार पुनः उसी चीज़ को देखते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो एक तरफ कुई की खुदाई होती है और दूसरी तरफ एक खूब ढेर सारा खीप की घास एकत्र कर ली जाती है। कुछ लोग खीप की घास से रस्सा मोटा रस्सा बनाते रहते हैं और कुछ लोग खुदाई करते रहते हैं। तो जो आसपास गुजरने वाले लोग होते हैं वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ कुई बन रही है, यहाँ पे रस्सा बन रहा है, तो लोग समझ नहीं पाते। तो बताते हैं क्या कि ये जो 4-5 हाथ का जो ये वाला कुई का जो ये पूरा व्यास इस गोल गुलाई में ऐसे गोल गुलाई में रस्से को गोल एक कुंडली के आकार, जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है तो उसी तरह से कुंडली के आकार की ये पूरा एक घेरा, ये जो पूरा एक घेरा होता है इसको बनाने के सिर्फ एक घेरा बनाने के लगभग 15 से 20 हाथ की रस्सी की जरूरत पड़ती है। ये पूरा मात्र एक घेरा बनाने की कल्पना करिए, ये मात्र एक घेरा बनाने के लिए 15 हाथ की लगभग 15 हाथ की जो है लंबाई की जो है रस्सी की आवश्यकता होती है। एक हाथ की गहराई के रस्से की 8-10 लपेटें खट जाती हैं। अब ये तो हो गया एक घेरे की बात, इसमें 15 लग रहा है। अगर ये ही इतना मान लो इतना गहराई में आप एक हाथ जोड़िए, वन हैंड स्टैंड बनाते हैं तो एक हाथ इतना जो जरूरत है, तो इतने के लिए आपको 8 लपेटे 15x8 करना पड़ेगा आपको। तो इसमें 8 लपेटा जो है इसमें करना पड़ेगा। तो अगर इसमें इतना एक हाथ भरना है तो इसके लिए इसी कुंडली का 15-15 का आपको 8 लपेट की आवश्यकता पड़ती है। और इतने ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। मतलब तकरीबन बताते हैं कि तकरीबन जो है इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक हाथ के करीब बनाने के लिए लगभग जो है 150 हाथ की रस्सी की जरूरत, 150 जो है हाथ की रस्सी का निर्माण करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, रस्सी भरनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये केवल क्या होता है, एक हाथ का कवर होता है। एक हाथ की गहराई को कुंडली की तरह रस्सी को बिठाने के लिए लगभग 150 हाथ की लंबी रस्सी का निर्माण जो है करना पड़ता है। तो कितना कठिन है कि कुई का निर्माण से ज़्यादा सबसे कठिन काम क्या है, उसको रस्सी को बनाना। तो उसके रस्सी के लिए क्या चाहिए, पर्याप्त मात्रा में जो खीप की घास बताते हैं, खीप की घास पर्याप्त मात्रा में होगी तभी रस्सी का निर्माण आसानी से हो पाएगा। तो और इतने ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ की गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। बताते हैं कि इतना एक हाथ बनाने के लिए, एक हाथ बनाने के लगभग 150 हाथ की रस्सी की जरूरत पड़ती है। एक केवल सोचिए एक हाथ बनाने के लिए, एक हाथ गहराई की रस्सी गोल गोल ऐसे बनाने के लिए 150 हाथ की रस्सी की आवश्यकता पड़ती है। तो यही का तकरीबन जो है, अगर इसी को हम 150 हाथ की हो जाती है और 30 हाथ की गहराई, ये तो एक है तो 1.5 हो गया, 150 हो गया। अगर यही 30 हाथ 1 2 3 4 ऐसे 30 हाथ करना हो तो 150 में 150 इंटू 30 कर दो, थोड़ा कम अधिक हो सकता है। तो उतना कहते हैं कि इतने कम से कम 3000-4000 जो है रस्सी, 3000 हाथ की रस्सी लंबी रस्सी का निर्माण करना पड़ता है।
आसपास तकरीबन 3000-4000 लपेटा ऐसे करना पड़ेगा। तो 3-4000 हाथ की लंबाई की जो रस्सी होती है वो इसमें पूरी जो है कुएं की घेराई, गोल गोल घेरा बनाने, कुंडली के आकार के, सर्प के आकार का घेरा बनाने, इतना जो है इतनी लंबी रस्सी की आवश्यकता पड़ जाती है। तो कुएं खुद रही है तो रस्सी की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोग तो समझ भी नहीं पाते कि यहाँ कुएं खुद रही है या रस्सी बन रहा है। कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है न खीप, लेकिन रेजाड़ी है तो वहाँ की कुइयाँ ज़रूर बनती है। ऐसी जगह में भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। बताते हैं कि ये लेखक बताते हैं कि कुएं तो बननी है, लेकिन अब इसको बनाने के लिए खीप, अब इतना रस्सी गोल लपेटा बनाने के लिए इतने कई हजार जो है वो किलो के करीब जो है खीप की रस्सी की आवश्यकता पड़ती है। तो अब ऐसे जो हर जगह आसानी से खीप मिल नहीं पाता, तो जैसे जहाँ क्षेत्र विशेष में खीप होता है, घास होती है, तो वहाँ तो आसानी से मिल जाता है। लेकिन जहाँ पर वह खीप की जो घास होती है वो नहीं मिलती, तो वहाँ पे क्या करें? तो वहाँ के लिए उसका दूसरा जो है उपाय खोजा जाता है। वहाँ पर लट्ठे की ज़रूरत पड़ती है। लट्ठा मतलब लकड़ी का जो लट्ठा होता है, जैसे लट्ठा लेके लोग चलते हैं बुजुर्ग लोग, तो लट्ठे की आवश्यकता पड़ती है। तो वहाँ पर तो अब लट्ठा है तो सर्प के आकार का तो होगा नहीं, कुंडली मार के तो उसका उपयोग किया नहीं जा सकता। तो उसको एक दूसरा उपाय के लिए लट्ठा उसका प्रयोग किया। हमने आपको पिछली क्लास में हमने बताया कि लोग क्या करते हैं, अलग अलग कई लट्ठों को ऐसे ऐसे से आपस में इस प्रकार ऐसे जोड़ते जाते हैं ताकि इस प्रकार जो ऐसे से करते करते पूरा गोल शेप में हो जाता है। और थोड़ी थोड़ी दूर पर रस्सों को बांधने के लिए खीप की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ताकि लोगों को आसानी से, ताकि वो जो है ये यहाँ पर जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे करते करते पूरा रस्सा, पूरा जो लकड़ी है पूरा इस गोल घेरे को कवर कर ले। ताकि क्यों? क्योंकि मिट्टी जो है अपने स्थान को छोड़ने ना पाए, नहीं तो मिट्टी खसक जाएगी तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, लंबे लट्ठों के लिए क्या जरूरत पड़ती है? लंबे लट्ठों के लिए लट्ठे अरड़ी। बताते हैं कि वहाँ पे जो राजस्थान प्रांत में मिलने वाले जो लकड़ियाँ होती है, जो पेड़ पाए जाते हैं, उसमें बताते हैं कि अरड़ी एक प्रकार का ये भी पेड़ है। तो बताते हैं अरड़ी का बड़ यानी कैर का, बावल कुंबट के पेड़ों की डांगलो मतलब या तो मोटी जो शाखाएं होती हैं, शाखाएं या टहनियों का प्रयोग किया जाता है, तना या शाखा का प्रयोग किया जाता है। यह इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरड़ी की, पर उम्दा यहाँ मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आक तक से भी काम लिया जाता है। कहते हैं कि इस काम के लिए सबसे जो अच्छी लकड़ी के रूप में जाना जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अरड़ी की लकड़ी बोला जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर स्थान पर उम्दा कोट की लकड़ी मिले ही। इसको कवर करने के लिए, यहाँ पे लट्ठा लगाने के लिए तो उम्दा श्रेणी की लकड़ी जो अरड़ी की मानी जाती है वो मिले, जहाँ पे नहीं मिलती है तो उसके स्थान पर मध्यम दर्जे की भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ताकि इसको घेरे को अपने स्थान पर मिट्टी अपनी बनी रहे, यह मिट्टी अपना स्थान ना छोड़े। तो जहाँ पे खीप मिल जाता है तो वहाँ पे रस्सी भर के सरपिड़ी के आकार का रख दिया जाता है, कुंडली बना दी है। लेकिन जहाँ पे खीप नहीं मिलता, ऐसे स्थान पे इन लट्ठों का प्रयोग करके यह काम किया जाता है। क्योंकि परत है, खड़िया पट्टी की परत है, तो हमें जो है इसका निर्माण करना है, कुएं का निर्माण करना है, तो उसके लिए इस प्रकार की आवश्यकता होती है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं, फिर इन्हें खीप का रस्सी से बांधा जाता है। हाँ, एक बड़ी बात और, कुएं जो होती है उसकी गहराई ही काफ़ी होती है। तो अब ऐसे समय में इतना बड़ा लट्ठा तो मिलेगा नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये एक लट्ठा ये है, एक लट्ठा ये, इसको इस प्रकार से ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ दें या ऐसे जोड़ दें। तो ऐसे जोड़ने के लिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने के लिए किसी विशेष प्रकार के रस्सी का या किसी प्रकार की कोई चीज़ का मजबूत जो होती है उस चीज़ से इसको जोड़, घास से या किसी भी चीज़ को जोड़ करके रख देते हैं, ताकि ये दोनों अलग ना हो। तो इसी प्रकार से ऐसे करते करते लंबाई इसकी बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार
इसका जो है लट्ठे के सहारे कुई निर्माण की प्रक्रिया जो है वो अनवरत चलती रहती है और धीरे धीरे खीप की घास से इसको बांध दिया जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं, मतलब दो लट्ठों को बांधने के लिए कहीं कहीं खीप की रस्सी, और खीप नहीं मिलता है तो चग की रस्सी का भी काम आता है। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सरपिणी भी कहा जाता है। तो जो बांधते हैं वो भी गोल 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 करके ताकि छोड़े ना, इसलिए ये जो एक लकड़ी और दूसरी लट्ठा एक दूसरे को छोड़े ना, इसलिए यह भी सरपीढ़ी के आकार का बनाया जाता है, इसलिए इसको सरपीढ़ी के रूप में जाना जाता है। नीचे की खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चिजारों ऊपर जाते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि इस काम को, कुई निर्माण की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया इसको करने के लिए जो बहुत ही अनुभव की आवश्यकता होती। ऐसा नहीं कि कोई भी आया ऐरा गैरा जिसको थोड़ा भी इसके विषय में ज्ञान नहीं है वो आके इसका निर्माण कर दे, कदापि नहीं। इसके लिए क्या होता है, जो कुछ लोग अनुभवी लोग होते हैं, चिजारो जाति के लोग जो अनुभवी लोग होते हैं, वो अपने अनुभव के द्वारा जब खुदाई करते रहते हैं, तो जब उन्हें पता एहसास हो जाता है कि यहाँ खड़िया पत्थर की पट्टी है, यहाँ मिल गई, तो जहाँ तक उन लोग को लेयर वो जब मिल जाती है तो वहीं से खुदाई का कार्य वहीं समाप्त कर दिया जाता है। और बाकी सारा प्रोसेस जो है, खुदाई करना, मिट्टी मलबा निकालना, उसके बाद फिर रस्सी से उसको, उस रस्सी के सहारे चाहे लकड़ी के सहारे उसको बांधना, ये सारी प्रक्रिया प्रोसेस है वो चलती रहती है। लेकिन जब वहाँ पे खड़िया पत्थर की जब सपोज इतनी गहराई है तो उन्हें पता चल गया कि यहाँ खड़िया पत्थर की पट्टी है तो यहाँ रोक दिया। अगर उन्हें लगा यहाँ खड़िया पत्थर की पट्टी है तो उस स्थान पे जो खुदाई का काम है वहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है, और जो खुदाई का काम कर रहे वो लोग होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, वहीं खुदाई का काम समाप्त हो जाता है। कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर मनाया जाता है, और इसको बहुत ही वहाँ के राजस्थान के लोग वहाँ इसको एक उत्सव के रूप में, मतलब कुई निर्माण जो एक प्रकार के उत्सव के रूप में वहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं। सजल मतलब जल के साथ, सजल जल से परिपूर्ण। यूं तो पहले दिन काम करने वाले का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज आयोजन होता है। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह के भेंट दी जाती है। चिजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता। आंच प्रथा से इसे वर्ष भर तीज त्योहार, विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर नेग भेंट दी जाती है। फसल आने पर खलिहानी में इनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर लगाया जाता है। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज हो गया है। लेखक बताते हैं कि यह जो कुई निर्माण की प्रक्रिया, जो कुई का निर्माण कर रहे होते हैं, उनको विशेष वहाँ पर राजस्थान प्रांत में उनको विशेष सम्मान दिया जाता है, उनको विशेष महत्व दिया जाता है। उनको हर तीज में, त्यौहार में, पूजा पाठ में, जो भी वैवाहिक कोई मांगलिक कार्य होता है उनको शामिल किया जाता है। और शामिल करने के साथ साथ उनको त्यौहार पर नेग भेंट इत्यादि, जैसे हमारे यहाँ कोई भी मांगलिक कार्य होते हैं तो सबका अपना नाई का, मादिन का, सबका धोबिन का, सबका एक विशेष स्थान बना हुआ, सबको नेग इत्यादि दिया जाता है। उसी तरह राजस्थान प्रांत में उनको विशेष सम्मान दिया जाता है। उनको जब भी खेती में कोई अनाज उपजता है तो उनका एक हिस्सा उनके लिए निकाल दिया जाता है। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात कि जब से कुई खुदाई करने का काम प्रारंभ होता है उसी दिन से उनकी विशेष देखभाल की जाती है, मतलब खाना पीना और सारी व्यवस्था उसी दिन से की जाती है। लेकिन साल भर तक ये प्रोसेस चलता रहता है। कुई का काम समाप्त हो गया तो पानी खाना देने का तो प्रोसेस खत्म हो गया, लेकिन और जो तीज त्योहार हो गए और भी जो भी खुशी का माहौल होता है उनमें इन लोगों को शामिल किया जाता है। लेकिन आजकल क्या है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग दिन प्रतिदिन प्रैक्टिकल होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे समय में अब क्या है, जैसे लोग मजदूरी करके काम करवाते हैं, ऐसा प्रोसेस हो गया कि अब लोग मजदूरी करके इनके द्वारा काम करवाते हैं। काम करवाया, मजदूरी दिया और उसके बाद उनसे उतना अब संपर्क नहीं रह गया है, पहले जैसे लगाव उतना अब नहीं रह गया है। कई जगहों पर चिजारों के बदले सामान्य गृहस्थ लोग भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं। बताते कि पहले जो है इसके लिए एक विशेष लोग माने जाते जो चिजारो जाति के लोग ही यह काम करते थे। जैसे क्या था, पहले कपड़े की बुनाई करना तो बुनकर की एक विशेष प्रकार की जाति, लेकिन आजकल सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। तो उसी तरह से हर चीज़ों में मतलब कर्म को प्रधानता मिलती। तो आज के समय में भी
तो बताते हैं वहाँ पे कि जो कुएं का निर्माण है वहाँ पे पहले चिजारू जाति के लोग ही किया करते थे, लेकिन आज सामान्य विशेष लोग भी इस कला को सीखकर, कुएं के निर्माण की कला को सीख करके अब वो लोग भी इस कला में शामिल होते हैं और अपना योगदान देते हैं। तो मतलब एज ए व्यवसाय के रूप में, एक बिजनेस के रूप में, कार्य के रूप में, तो ये लोग सामान्य जाति के लोग भी इसमें अब सामान्य मतलब हर वर्ग के लोग, केवल चिजारू जाति के नहीं, हर वर्ग के लोग इस चिनाई का काम करने में, खुदाई का मतलब कुएं निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में अपना योगदान जो है वो देने लगे। अब जो है एक जाति के बंधन से बंध कर नहीं रह गया है। जैसलमेर में अनेक गांव में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों, मेघवाल क्या है, अब यह अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, के हाथों में 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयां आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। बताते हैं कि जो है जैसलमेर कई जातियों के, आज कुछ जातियों को बताते हैं कि कुछ जातियां अभी अनुसूचित जाति में शामिल हो गई हैं, कुछ ब्राह्मण की जातियां हैं। तो इनके द्वारा कई सौ साल पहले बनाई हुई जो कुइयां हैं, वो कुइयां कहिए या कुछ कुछ स्थानों पर उसको पार का नाम दिया जाता है, पार माने वही कुएं, तो उसका भी निर्माण में उनका योगदान जो है बहुत ज़्यादा है। उनके द्वारा बनाई हुई कुइयां अनवरत बिना थके जो है लगातार जो है पानी दे रही हैं और उसका आनंद लोग जो है वो उठा रहे हैं। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 कारण हमने आपको बताया था कि कुएं का जो है मुंह छोटा क्यों रखा जाता है, तो उसके कॉन्सेप्ट कई हैं कि कुएं जो ये कुएं होता है इसका व्यास क्यों छोटा रखा जाता है। तो कुएं का व्यास छोटा रखने के पीछे कई कारण हैं। एक तो सबसे पहली बात की जो पानी ऊपर से पानी आता है, तो अगर उसका मुंह बड़ा चौड़ा होगा, बहुत ज़्यादा चौड़ा होगा, तो पानी क्या होगा, पानी उसमें इकट्ठा होगा और पानी आसानी से उसमें उड़ सकता है, मतलब वाष्प बन के, जैसे जगह चौड़ी होगी तो धूप तेज लगेगी तो पानी वाष्प बन के उड़ सकता है। तो बताते हैं कि इसका व्यास मतलब कुएं का व्यास कम रखने के पीछे कई कारण, तो 3 कारण जो सबसे महत्वपूर्ण है। पहला तो जो वर्षा का पानी इसमें आए और पुनः वाष्प बन के पुनः वापस ना चला जाए, तो यह पहला कारण है जिसकी वजह से कुएं का व्यास जो है छोटा होता है, पहला कारण। दूसरा कारण यह होता है कि कुएं जो होती है, कुएं का व्यास अगर चौड़ा होगा, क्योंकि क्या होता है पानी, कुएं का पानी क्या होता है, रिस रिस करके रोज रात भर रिस रिस करके सुबह 2 या 3 घड़ा मीठा पानी हमको प्राप्त होता है, वहाँ के लोगों को मीठा पानी प्राप्त होता है। तो अगर उसका आकार चौड़ा होगा, बहुत चौड़ा आकार होगा, तो पानी निकालने में असुविधा हो सकती है, क्योंकि जैसे मान लीजिए ग्लास में पानी दीजिए और आप थाली में पानी रख दीजिए, तो आपको किस में असुविधा होगी आप समझ सकते हैं। तो वही बताते हैं कि अगर इसमें उसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी तो पानी फैल जाएगा, तो पानी निकालने में भी असुविधा होगी, दूसरा कारण। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण सुरक्षा की दृष्टि से, अब क्या है धीरे धीरे जो है हर जगह सूखा पड़ने लगा है, पानी की दिक्कत, पानी की किल्लत हर स्थान पर, तो ऐसे समय में पानी की सुरक्षा की दृष्टि से पे यहाँ पर लोग जो है अपने अपने घरों की कुइयां या अपनी कुइयों को लोग ताला बंद करके, मतलब यहाँ पे एक टाटी जैसा लगा देते हैं, उसको कवर करने के लिए लकड़ी का या रस्सी का बांध करके कवर जैसा बना देते हैं और उसको ढक देते हैं, और नीचे ताला कुंजी का भी प्रयोग अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। तो कहीं आवाजाही वाले लोग कहीं ऐसा यहाँ से पानी निकाल कर उपयोग ना कर ले, उसका पानी जो है समाप्त ना हो जाए, इन सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर जगह सूखा पड़ रहा है, पानी की समस्या किल्लत सबको है, तो ये सबको सोच करके सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर इसका व्यास जो है वो छोटा, क्योंकि बड़ा अगर कुआं जैसा होगा तो उसको ढकने के लिए भी बड़े बर्तन का, बड़े जो है टाटी का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर छोटी टाटी से भी इसका काम चल जाएगा। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। और इसमें बताते हैं कि इसको ढकने के साथ साथ इसको पानी निकालने के लिए उसमें घिरनी, आपने देखा होगा कुएं में किस प्रकार घिरनी का प्रयोग होता है, तो उसके विषय में बताया किस प्रकार घिरनी से पानी निकाला, तो इसके लिए एक अलग प्रकार के घिरनी का इसमें प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ जो बर्तन से पानी निकालते हैं उसको चड़स बोलते हैं, जैसे चमड़े का एक पात्र जैसा होता है, जैसे आजकल टायर इत्यादि होते हैं, टायर से उसको लोहे से उसको जोड़ करके रखा जाता है, और वो चड़स का आकार थोड़ा गोल आकार जैसा होता है। जब वो पानी में डालते हैं तो वो लोहा जो है भारी होने के कारण पानी के अंदर चला जाता है, और चड़स मतलब जो चमड़े का बर्तन जैसा होता है वो अपना फूला आकार पूरा फूल जाता है और उसमें पानी कवर हो जाता है, और खींचने में उसको आसानी से पानी छलकता नहीं, गिरता नहीं और आसानी से प्राप्त हो जाता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं कोई के निर्माण के संदर्भ में। ये यहाँ तक हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, तो यहाँ तक आप रिवीजन के तौर पे इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एक बार पुनः पूरे पाठ को आप एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ तक आज पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। धन्यवाद।